तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने 6 नोजल का हिसाब किया है, यानी 3 डिस्पेंसर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। उसमें से 2 पेट्रोल के हैं और 4 डिस्पेंसर जो नोजल लगे हुए हैं वो डीजल के हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको पेट्रोल A1 ऊपर की तरफ में जो आपको रीडिंग डालनी है वो पुरानी रीडिंग डालनी है, यानी जो आपसे पहले शिफ्ट क्लोज हुई थी। और नीचे में जो डालनी है वो आपकी शिफ्ट जब क्लोज होती है, जब रीडिंग नोट करते हो वो रीडिंग आपको यहाँ पे डालनी है। इसी प्रकार से सभी नॉजलों की पुरानी रीडिंग ऊपर और जस्ट अभी क्लोजिंग हुई उसकी रीडिंग नीचे। उसके बाद में ये पीली वाली पट्टी है, यहाँ पे आपको टेस्टिंग डाल देना है, जितना भी जिस नोजल से टेस्टिंग है रीडिंग के हिसाब से, तो आपका टेस्टिंग यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी ऑयल सेल है, यानी जो आपका ऑयल बिका है या कोई यूरिया बिकी है या कोई अदर भी आपके पास में है ऑयल जैसी कूलेंट जैसी कोई भी चीज़, तो आपको यहाँ से इस कॉर्नर में आपको ऑयल की रेट के अनुसार जितना भी अमाउंट आपने प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे वाले पोर्शन में डीजल सेल पेट्रोल सेल, यहाँ पर आपकी पूरी लीटर में डीजल की सेल आ जाएगी। सभी नोजल से जितने लीटर डीजल सेल हुआ वो टोटल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में पेट्रोल की जो भी सभी नोजल से जो सेल हुई है वो टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में ऑयल सेल क्या हुई है वो पूरी टोटल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ से आप अपनी रेट अगर चेंज हुई है तो यहाँ से रेट चेंज कर सकते हैं, अगर रेट नहीं चेंज है तो सेम रख सकते हैं। और उसके बाद में आपका रेट से लीटर का मल्टीप्लाई होके पीछे फाइनल अमाउंट आ जाएगा। और फाइनल अमाउंट डीजल पेट्रोल ऑयल और नीचे टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल सेल भी डाला हुआ है सबसे नीचे, ऑयल से नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो उसके बाद में क्या होगा, मान लो आपके पंप पे कोई उधारी है, जैसे कोई खाते का बिल हो गया या आपका बैंक हो गया, यानी स्वाइप मशीन में किया हुआ कार्ड या पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे जो भी आपका क्रेडिट है, यानी जो उधारी वगैरह जो भी आप मानते हो उसको, वो आपको सारी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में मान लो कोई पुराना बकाया बिल किसी ने पार्टी ने जमा करवाया आपके पास में, तो यहाँ पे वो रिकवरी में आ जाएगा। जैसे ही रिकवरी में आएगा तो अब यहाँ पे देखिए टोटल सेल अपने आप हो जाएगी, उसमें रिकवरी ऐड हो जाएगी और नेट कैश बन जाएगा। नेट कैश बनने के बाद में क्रेडिट उसमें से लेस हो जाएगा और वापस नेट कैश बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन डाले हैं अदर के। जैसे मान लो कोई खर्चा हो गया आपसे किसी ने ले लिए पैसे हैं, या मान लो कोई ऐसा खर्चा है पंप का जो आपको गले में से पैसे दिए हैं या आपसे कोई सेठ जी ने पैसे लिए हैं, तो आप यहाँ पर अदर में लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है फाइनल कैश। तो यहाँ पे रिसीव्ड में जो भी आपका फाइनल कैश है, यानी आपके पास में कितना गले में कैश है, वो कैश यहाँ डालने के बाद में नीचे सबसे ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट का। रिजल्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपका कैश है वो कितना कम है या बराबर है या ज़्यादा है, जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा रिजल्ट में अभी 11 रुपये 37 पैसे आ रहा है, यानी 11 रुपये पूरे हिसाब में लेस है। अब यहाँ पे प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस लिख के आ जाता और आगे कितना प्लस है उतना आ जाता, या बराबर होता जो भी आ जाता उसके हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रकार की शीट आप अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में MS एक्सेल डाउनलोड कर लेना है। अगर ये डाउनलोड करना आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पे इसका ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है अभी का, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 शीट बनाई है, एक है सैलरी रिकॉर्ड, एक है पंप कार्य, एक है पंप सेल कैलकुलेटर। तो ये सब पंप सेल कैलकुलेटर में होता है। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने बनाई है खुद के दिमाग से अपने मोबाइल में, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ऊपर की रीडिंग यानी जो पुरानी रीडिंग है वो अभी की रीडिंग ली हुई है, इसमें से वो पहले वाली रीडिंग कम होगी। तो अपने शिफ्ट में कितना लीटर डीजल पेट्रोल सेल हुआ है उसकी सेल नीचे आ जाएगी और इसमें से बीच में टेस्टिंग लेस होके पूरी सेल यहाँ पे आ जाएगी। यानी टेस्टिंग का अमाउंट लेस करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधी लीटर की क्वांटिटी डालिए, अपने आप आपकी नीचे सेल कितनी है वो आपके नेट सेल में आ जाएगी।
तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाना है। फॉर्मूलों के आधार पे ये पूरा एक्सेल शीट काम करती है। तो आपको फॉर्मूले नहीं लगाना आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको MS एक्सेल के फॉर्मूले मिल जाएंगे। यानी ऐड करने का क्या फ़ॉर्मूला है, लेस करने का क्या फ़ॉर्मूला है और मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ॉर्मूला है, जो भी आपको देखना है वो फ़ॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने 6 नोज़ल की बनाई है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में ऑयल का बना लिया है। तो अगर आपके पास में ज़्यादा नोज़ल है तो आप ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फुल जगह है, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्रेडिट और रिकवरी का भी ऑप्शन डाल देना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अपन मोबाइल से करते हैं तो 5-7 मिनट में आसानी से हो जाता है। कितना ही भले बड़ा पंप हो, कितने भी बड़े मशीनें लगी हुई हो, कितने भी ज़्यादा नोज़ल हो, लेकिन हाथ से करते हैं तो उसमें अलग अलग नोज़ल से अलग अलग रीडिंग माइनस करनी पड़ती है, फिर गुणा करना पड़ता है, फिर टोटल कैश मिलाना पड़ता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसमें गलती होने के भी चांस है। इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक लेस ऐड होता रहेगा। आपको सिर्फ रीडिंग डालनी है और अपने पास में कैश कितना है और पेटीएम वगैरह जो भी मिला के आपको लिख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फुल साइज़ में कर लेता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट लेके मेरे द्वारा दिए हुए आइडिया के अनुसार आप अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल में। बिल्कुल आसान काम है दोस्तों। पहले मैं भी मोबाइल में नहीं करता था, हाथ से करता था, उसमें ज़्यादा टाइम लगाता था और उसमें कभी कभार गलती भी हो जाती थी, पूरा हिसाब वापस करना पड़ता था। लेकिन इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ जो आपके रीडिंग के आधार पर आपको रीडिंग सही से डालना है। यहाँ पे जैसे मैं डाल के बताता हूँ। जैसे पहले मैंने रीडिंग जब शिफ्ट पे आया था और मेरे से पहले जो शिफ्ट क्लोज हुई थी उसकी रीडिंग थी मान लो 115। मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ दोस्तों, हालांकि रीडिंग बड़ी होती है, इतने अंकों में नहीं होती है। और मेरी शिफ्ट क्लोज हुई थी जब हो गई थी 177। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया 62, यानी 62 लीटर मेरी पेट्रोल की सेल हुई है। अब मान लो उसमें से मैंने 5 लीटर टेस्टिंग किया था, तो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ। तो देखिए 57 लीटर, और 57 लीटर से यहाँ पे देखिए पेट्रोल की सेल में भी 57 लीटर ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे रेट मेरी ये डाली हुई है, हालांकि रेट है 108 रुपये 24 पैसे। तो अभी देखिए पुरानी रेट से अमाउंट है पीछे। जैसे ही मैं नीचे क्लिक करूँगा ये देखिए 6169.68, यानी ये इसका टोटल अमाउंट हो गया। अब मान लो नीचे में 6169.68 रुपये माइनस बता रहा है। तो अभी मान लो मेरा इसमें से 6000 रुपये हो गया पेटीएम, 6000 रुपये पेटीएम हो गया। और 100 रुपये मान लिया कार्ड हो गया, पोस्ट मशीन में कार्ड स्वाइप कर लिया, और 70 रुपये हो गए मेरे पास में कैश। तो देखिए रिजल्ट में 0 रुपये 32 पैसे प्लस बता रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सेल शीट काम करती है। आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया आइडिया आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं और पहले से भी डाले हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं अपनी जानकारी के अनुसार। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।